हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं एडवांस मोबाइल एक्सपर्ट। दोस्तों, आज हम एक छोटा सा टॉपिक लेके बात करेंगे जिसमें आपको बहुत अच्छा लगेगा, शायद बहुत नॉलेज मिलने वाला है इसमें। क्योंकि अभी के जो कंसेप्ट आ रहा है मार्केट में, ज़्यादातर 5G कॉन्सेप्ट मार्केट में चल रहा है और 5G मोबाइल ज़्यादातर बिक रहा है। तो 5G मोबाइल जब खराब होगा तो उसके टाइम पे हमें रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो आज जो टॉपिक लेके हम बात करेंगे वो 5G के ऊपर ही होगा और फिर OBP के ऊपर होगा। क्योंकि 5G कॉन्सेप्ट में जो भी OBP ICs आ रहा है मार्केट में, तो ये OBP IC को हम बाईपास नहीं कर सकते। क्योंकि OBP IC 4G के ज़माने में जो भी OBP IC यूज होता था, तो ये हम सब टेक्नीशियन क्या करते, सीधा सा OBP IC को उठा के फेंक देते थे और एक जम्पर लगा देते थे सीधा सा। लेकिन आज के डेट में ऐसा नहीं होने वाला। जबकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम एक 5G का मॉडल लिए हुए हैं। जैसे कि 5G मॉडल का यहाँ पर नाम क्या रखा है, MI 10 Youth 5G चार्जिंग डाटा खोल के रखे हैं हम, क्योंकि चार्जिंग का ही होते हैं OBP। तो इसको हम समझते हैं कि कैसे OBP इसका काम करता है, इसका OBP बाईपास क्यों नहीं हो सकता, तो इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर OBP ICs है, वो यहाँ पर एक छोटा सा OBP IC जैसा दिख रहा है आपको। तो ये हो गया हमारा OBP IC। OBP का नाम हम सबने समझते हैं कि OBP का नाम होता है कि ओवर वोल्ट प्रोटेक्ट करने के लिए काम करता है ये IC। ठीक है, उसके पास में यहाँ पर लिखा है, जो क्वालकॉम के फोन है यहाँ पर SMB करके लिखा हुआ है, ये SMB लिखा हुआ है, SMB मतलब SMB चार्जिंग IC होते हैं, टर्बो चार्जिंग या तो फास्ट चार्जिंग बोल सकते हैं। तो फास्ट चार्जिंग के लिए यहाँ पर SMB IC दिए हुए हैं। ये जो SMB IC यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो ये SMB IC फास्ट चार्जिंग के लिए। चार्जिंग तीन प्रकार के होते हैं, एक होते हैं इंडक्टिव बेस्ड चार्जिंग सर्किट, एक होते हैं लीनियर बेस्ड चार्जिंग सर्किट और एक होते हैं कैपेसिटेंस बेस्ड चार्जिंग सर्किट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि SMB IC के पास में यहाँ पर 3 कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ पर तीनों कैपेसिटर लगा हुआ है। मतलब ये कैपेसिटर के द्वारा ये IC काम करता है। मतलब ये हो गया कैपेसिटेंस बेस्ड चार्जिंग सर्किट। अब इंडक्टिव चार्जिंग सर्किट अलग है, लीनियर बेस्ड चार्जिंग सर्किट अलग है। लेकिन हमारा काम है आज जो है वो OBP IC को समझना। तो ये जो OBP IC है, इस OBP IC को आज हम समझते हैं। तो सबसे पहले तो हम चलेंगे ये चार्जिंग सर्किट में जैसे आया हम, तो यहाँ पर देखिए ये हो गया हमारा B2B कनेक्टर। मतलब चार्जिंग के लिए जो B2B कनेक्टर होते हैं, B2B कनेक्टर में चार्जिंग पत्ता के जरिए आएगा चार्ज, और वही चार्जिंग के 5 वोल्ट के सप्लाई इस रेड लाइन के जरिए फिर जाएगा। फिर कहाँ जा रहा है देखते हैं, फिर इधर जा रहा है, देखिए यहाँ पर वही छोटा सा OBP IC में आया। तो यहाँ पर इसका नाम आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा है, V-bus USB, V-USB in, और यहाँ पर USB, V-bus USB। मतलब USB के जो 5 वोल्टेज है चार्जिंग के, वही वोल्टेज यहाँ पर आया, यहाँ पर प्रोटेक्ट हो रहा है। प्रोटेक्ट होने के बाद यहाँ पर आउटपुट होके फिर इधर से चला जाएगा चार्जिंग IC को, फिर इधर से चला जाएगा, ये चार्जिंग IC में आ गया। अब देखिए ये वाला जो चार्जिंग IC है, ये चार्जिंग IC के पास एक कॉइल लगा है और कॉइल से होते हुए यहाँ पर VPH पावर आउटपुट हो रहा है। मतलब ये हो गया इंडक्टिव चार्जिंग सर्किट। मतलब इस फोन में इंडक्टिव चार्जिंग सर्किट तो है और साथ में कैपेसिटेंस बेस्ड चार्जिंग सर्किट भी है। तो OBP IC कैसे काम करता है, उसको OBP IC को समझते हैं। तो OBP IC समझने के लिए आपको स्कीमेटिक का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो हम स्कीमेटिक का लेआउट में चलते हैं। लेआउट में जाने के बाद यहाँ पर Q बोल के आप देख सकते हैं Q5501। मतलब ये जो Q5501 है, ये होता है हमारा OBP IC। तो इसको हम एक बार कॉपी कर लेते हैं और स्कीमेटिक में चल के इसको हम पेस्ट कर देते हैं और फिर करते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर देखिए ये आया हमारा OBP IC। तो यहाँ पर OBP IC का कंडीशन क्या बता रहा है स्कीमेटिक, इसको एक बार देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए Q5501 यही देखते थे हम, और ये हो गया हमारा OBP IC।
और इस ओबीपी आईसी में देखिए यहाँ पर आ रहा है V बस की सप्लाई, और V बस की सप्लाई आ कहां से रहा है, B2B कनेक्टर से आ रहा है। ठीक है, इसको अगर कॉपी करके हम पीछे की तरफ जाएंगे तो हम B2B कनेक्टर में पहुंचेंगे, क्योंकि हार्डर सॉल्यूशन में हमने देख लिया इसका कि B2B कनेक्टर से V बस की सप्लाई आ रहा है, और फिर V बस की सप्लाई यहाँ से आते हुए फिर नीचे भी जा रहा है। नीचे कहाँ जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर दो कैपेसिटर लगा हुआ है जो कि C5515 और C5514, एक 100 नैनोफैराड के है और एक नैनोफैराड के है। ये दो नॉन पोलराइज्ड जो कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर का काम है यहाँ पर फिल्टर करना, ये फिल्टर कर रहा है। ये कैपेसिटर जो है 33 वोल्ट के है दोनों, 35 वोल्ट करके कैपेसिटी है इसका कैपेसिटर का। फिर वही वोल्टेज फिर आगे बढ़ के ये कहां जा रहा है, देखिए यहाँ पर जो ओबीपी आईसी बैठा हुआ है ये एक मॉसफेट है। तो मॉसफेट का कंडीशन क्या होता है, हम जब तक जानते हैं कंपोनेंट का जैसे नॉलेज होते हैं कि कंपोनेंट का मॉसफेट, गेट, सोर्स, ड्रेन, ये तीनों चीज होते हैं। तो यहाँ पर आप गौर से अगर देखेंगे, एक बार जूम कर लेते हैं थोड़ा, ये डी करके जितने सारे हैं, 1 2 3 4 5 यहाँ पर डी का पॉइंट दिया हुआ है, मतलब ये हो गया ड्रेन, और 2 दिया हुआ है एस का सप्लाई, मतलब ये हो गया सोर्स, और जी दिया हुआ है, ये जी हो गया गेट, मतलब ये गेट, सोर्स, ड्रेन है, मतलब ये हो गया एक मॉसफेट। ठीक है, मॉसफेट को ये ओबीपी के तौर पर यूज में लिया है। कैसे, ओबीपी के सप्लाई जैसे कि चार्जिंग जो कनेक्टर है, कनेक्टर से आया B2B कनेक्टर पर, B2B कनेक्टर से आया ये मॉसफेट पर, और ये मॉसफेट पे जैसे इन हो रहा है तो ये सबसे पहले तो यहाँ से आते हुए 1 2 और 7 नंबर, और इधर से 6 और 5, ये सारे पिन में हो गया ड्रेन। ड्रेन में आके इन हुआ 5 वोल्ट की सप्लाई, मतलब V बस की सप्लाई जो 5 वोल्ट की सप्लाई होते हैं वो 5 वोल्ट की सप्लाई आगे इन हुआ ड्रेन पर, और जैसे ड्रेन पे इन हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसका सेंसिंग करने वाला यहाँ पर एक 200 ओम का एक रेजिस्टर लगा है, जो कि R5501 करके एक रेजिस्टर लगा है। जो रेजिस्टर चला जा रहा है ये U5500 जो चार्जिंग आईसी है उस चार्जिंग आईसी में जा रहा है, ये SMB आईसी है। ठीक है, मतलब SMB आईसी सेंस कर रहा है कि चार्जिंग के जो 5 वोल्ट B2B कनेक्टर से आ रहा है उस B2B कनेक्टर से होते हुए और फिर मॉसफेट के ड्रेन पे पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, उस चीज को सेंस कौन कर रहा है, चार्जिंग आईसी SMB आईसी सेंस कर रहा है U5500। इसको हम दिखाते हैं कि ये चार्जिंग आईसी है या नहीं। तो जैसे ही यहाँ पर इन हो जाएगा, यहाँ पर लिख के दे दिया है OBP SNS, मतलब OBP सेंस, OBP में वोल्टेज इन हो रहा है कि नहीं उसको सेंस करने के लिए। जैसे ही सेंस हो जाएगा और OBP आईसी फिर मतलब SMB आईसी क्या करेगा, ये कैपेसिटेंस बेस्ड चार्जिंग सर्किट है दोस्तों, क्योंकि ये कैपेसिटर बाद में बताएंगे कि कैपेसिटेंस बेस्ड चार्जिंग सर्किट बहुत बड़ा सर्किट होते हैं। तो जैसे ही OBP मतलब SMB आईसी को सेंस में पता चल जाएगा, फिर OBP ड्राइव, मतलब OBP ड्राइव करेगा, DRV मतलब ड्राइव, OBP को ड्राइव करने के लिए। OBP कौन है, मॉसफेट है। जैसे मॉसफेट में वोल्टेज आया तो इसको पता चला, जैसे इसको पता चला तो ये मॉसफेट को फिर चालू करेगा। कैसे चालू करेगा, 35 नंबर पॉइंट से, मतलब 35 नंबर बॉल से आउटपुट करेगा एक वोल्टेज, और फिर इनेबल जैसे वोल्टेज होते हैं, और वही वोल्टेज आके फिर चार्जिंग जो हमारा मॉसफेट है मतलब OBP है, उस OBP गेट पर आके मतलब ड्राइव कर देगा। मतलब ये जो मॉसफेट है, मॉसफेट को ड्राइव करने के लिए कौन ड्राइव करवा रहा है, SMB आईसी। SMB आईसी को जैसे पता चला, ड्राइव करने के लिए एक सिग्नल भेजा, और वही सिग्नल आया हमारा जो मॉसफेट है मतलब OBP है उसके गेट पर, और जैसे गेट एक्टिव होगा, मतलब जैसे गेट ड्राइव होगा, और ड्रेन से आया हुआ जो भी वोल्टेज, मतलब यहाँ से चार्जिंग के जो वोल्टेज आया, यहाँ से चार्जिंग के जो भी वोल्टेज आया, जो भी वोल्टेज ड्रेन पर आया, उस ड्रेन का वोल्टेज फिर क्या करेगा, ये ड्रेन का वोल्टेज इस सोर्स के होते हुए यहां से आउटपुट करेगा। ये आउटपुट करके जाएगा कहां,
सीधा चार्जिंग आईसी जो एसएमपी आईसी है, एसएमपी आईसी को जा रहा है, मतलब यूएसबी इन, मतलब यूएसबी मतलब चार्जिंग के जो केबल होते हैं उसको यूएसबी बोलते हैं। यूएसबी के जरिए वोल्टेज आता है 5 वोल्ट, वही 5 वोल्ट की सप्लाई हमारा चार्जिंग आईसी में जाके इन होगा। तो यहाँ पर जो कंडीशन है, इस ओबीपी आईसी को अगर हम बाईपास कर दे, मतलब इसको देखिए, इस ओबीपी आईसी को यहाँ से अगर हम बाईपास कर दे तो फिर ओबीपी सेंसिंग के लिए जो वोल्टेज होते हैं ये लाइन तो कट जाएगा, और जैसे ये लाइन कट जाएगा तो ड्राइव करने के लिए जो वोल्टेज भेजेगा तो वो ड्राइव भी नहीं कर पाएगा, मतलब एसएमपी आईसी को पता ही नहीं चलेगा। आप यहाँ से डायरेक्ट कर दीजिए, डायरेक्ट वोल्टेज तो इन हो रहा है, ठीक है, लेकिन आईसी को पता ही नहीं चला, तो इस कंडीशन में आपका चार्जिंग का बहुत बड़ा इशू आ सकते हैं। तो इसीलिए 5G कॉन्सेप्ट जो है, ये 5G कॉन्सेप्ट का जो ओबीपी आईसी होते हैं, इस ओबीपी आईसी को हम मतलब बाईपास कर नहीं सकते। तो ये था छोटा सा कॉन्सेप्ट, और फिर इस आईसी को एक बार हम आपको दिखा देते हैं कि ये आईसी कौन सी आईसी है। इस आईसी को देखते हैं, ये आईसी अगर हम थोड़ा सा छोटा करते हैं, देखिए ये SMB 1395, मतलब ये एसएमबी आईसी है, और ये एसएमबी आईसी है कहाँ उसको एक बार दिखाते हैं। ये जो एसएमबी आईसी है इसका हम करेंगे एक बार कॉपी, इसके नंबर को, और चलेंगे लेआउट पर, और यहाँ से कर देंगे पेस्ट और करेंगे नेक्स्ट। देखिए ये था हमारा ओबीपी आईसी, मतलब जो हमारा मॉसफेट है वो था मॉसफेट, और यहाँ पर जो हमारा एसएमबी आईसी है U5500, ये हो गया हमारा एसएमबी आईसी, मतलब ये था हमारा चार्ज। और एक बार हम सीधा सा चार्जिंग सर्किट में जाके दिखाते हैं, मतलब यहाँ पर ओबीपी आईसी जो है, जो B2B कनेक्टर है, B2B कनेक्टर से वोल्टेज आउट हुआ, वोल्टेज आउट होने के बाद यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद मतलब ये जो ओबीपी है, ओबीपी से आने के बाद यहाँ से आउटपुट होके जा रहा है, ये सीधा सा चार्जिंग आईसी में जा रहा है, ये सीधा सा चार्जिंग आईसी में जा रहा है, यूएसबी भी बस इन चार्जिंग आईसी में आया। मतलब जो हमारा जो एसएमबी आईसी हार्डवेयर सॉल्यूशन में इसका नाम ही नहीं लिया, क्योंकि इसमें होता क्या है कि सीधा सा इसमें जो भी सीधा सीधा मोटा मोटा लाइन होते हैं हार्डवेयर सॉल्यूशन में दिखाते हैं, स्कीमेटिक में ओरिजिनल नॉलेज रहते हैं। मतलब इसमें तो हमने नहीं बताया इसके इस आईसी में आया कि नहीं आया, उसको थोड़ा सा एक बार हम बता देते हैं आपको। जैसे ही हम यहाँ पर चलेंगे तो हम ओबीपी आईसी को एक बार क्लिक करते हैं, इसको एक बार निकालते हैं, मतलब यहाँ पर तो निकला हुआ है, मतलब यहाँ से आया भी बस के सप्लाई, चार्जिंग के जो सप्लाई आया, और हमारा जो मॉसफेट है, मॉसफेट के जरिए मतलब वोल्टेज आया कि नहीं, ओबीपी सेंस किया, फिर ओबीपी मतलब एसएमबी सेंस किया, एसएमबी सेंस करने के बाद ओबीपी को ड्राइव करने के लिए गेट को ड्राइव किया, जैसे गेट को ड्राइव किया उसके बाद ड्रेन से होते हुए सोर्स से आया वोल्टेज, और फिर आके एसएमबी आईसी में चला गया, और फिर एसएमबी आईसी से देखिए यहाँ पर यूएसबी ओबीपी वीवास जो लिखा है, इसको अगर हम एक बार इसको कॉपी करेंगे, इसको कॉपी करके एक बार हम जैसे नेक्स्ट करते हैं इसको, और फिर देखिए यहाँ पर कौन सी नंबर आया U5300, ये कौन सी आईसी है अगर देखना है तो नीचे आना है। देखिए PM7250B, मतलब PM7250B। अब PM7250B जो होते हैं ये कहाँ पर है एक बार देख लेते हैं। PM7250B ये वाला आईसी में भी आ रहा है, मतलब ये वो ओबीपी आईसी के साथ एसएमबी आईसी के साथ भी जुड़ा है, और फिर पावर आईसी के साथ भी जुड़ा है। तो दोस्तों मेरा जो कॉन्सेप्ट था यही था कि जो ओबीपी आईसी है वो ओबीपी आईसी 4G कॉन्सेप्ट में एक अलग था, जो कि कोई किसी ने अगर देखा कि ओबीपी आईसी आउटपुट सही से काम नहीं कर रहा तो वो वहां से उठा के फेंक देते थे और डायरेक्ट जंपर कर देते थे, बाईपास हो जाता था। लेकिन 5G कंसेप्ट जो आया, जो हमने समझाया, तो ये ओबीपी आईसी को सीधा सा आप उठा के फेंक नहीं सकते और सीधा सा बाईपास नहीं कर सकते।
तो इस वीडियो में इतना ही। इस तरह का वीडियो अगर पसंद आता है तो कमेंट जरूर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। और अगर ऐसा नॉलेजेबल क्लास आपको चाहिए तो आपको ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना है तो स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर पे कॉल कर सकते हैं और हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।